नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को नागपुरी का 100 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ज़रूर देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों इसे शेयर भी करना है। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और एक ख़ास न्यूज़ ये है दोस्तों कि आप लोगों को अगर कविता, गीत या फिर कहानी, जो भी चीज़ का प्रश्न वगैरह चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने। कोनो लिपि कर विशेषता केकर में टिकल रहेला। लिपि का विशेषता किस में टिका हुआ रहता है। तो लिपि किससे बनता है दोस्तों, तो वर्णमाला से ही लिपि को लिखा जाता है, इसीलिए वर्णमाला पे ही आधारित होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जोन संज्ञा शब्द से एक से बेसी चीज व्यक्ति चाहे काम कर बोध होवेला उके का कहल जाएला। अब एक से ज़्यादा का बात हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। ठाकुर साहेब मन के चतरा पहुँच के कौन अंग्रेज मनक काफिला दिसलक। चतरा वो लोग पहुँच जाते हैं तो कौन सा अंग्रेज लोग का जो काफिला है वह दिखता है, तो मेजर इंग्लिश का काफिला जो है वह ठाकुर साहब को दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। घोष वर्ण समूह कर पहचान करो। इनमें से घोष वर्ण कौन है, तो थ, ख और फ यह घोष वर्ण है। ठीक है, इसके लिए आपको अगर इसका डिटेल देखना है तो ग्रामर का प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वर्ण पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर। दीर्घ स्वर में कठ वर्ण आहे। तो दीर्घ स्वर में कितना वर्ण आया है दोस्तों, तो 3 वर्ण आया है। ठीक है, तो 3 वर्ण दीर्घ स्वर में हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं छठा नंबर। तोर बाप का नाव काहे के। तोर बाप कर नाव काहे के वाक्य में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कर भेद बताओ। तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यहाँ पे देखिए तीनों चीज़ का बात हो रहा है। तोर हो रहा है किसी जिससे बात कर रहा है उसका, और अपना बाप का थर्ड का पा हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधी व्यक्तिवाचक सर्वनाम का भेद पूछा है, तो 3 ही ठो भेद होता है और ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर देखते हैं। गोल शब्द कौन विशेषण है कि गोल शब्द जो है वह कौन विशेषण है कि गोल है। ठीक है, तो यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, उसका गुण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 8वां नंबर। इक्रांत पुल्लिंग शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ के स्त्रीलिंग बनाल जाएगा। तो कौन सा, इन प्रत्यय जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, स्त्रीलिंग बनाते हैं पुल्लिंग से। चलिए 9वां नंबर देखते हैं। स्रोत के आधार पर हमरे दरोगा शब्द के कौन शब्द कसरती में राखीला। तो मीन्स कि कौन सा शब्द में रखते हैं तो दारोगा को, तो तुर्की शब्द में, अंग्रेजी शब्द में, नेपाली शब्द में या भोजपुरी शब्द में। तो दोस्तों यह तुर्की शब्द है। ठीक है, दारोगा जो है यह तुर्की से लिया गया एक शब्द है। ठीक है, यह विदेशज है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10वां नंबर। कुहर कुहर के चंडी माय केकर खोज करेला। तो कुहर कुहर के चंडी माय बकरा का खोज करता है दोस्तों, बोलता है कि बकरा का बलि चढ़ाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। झारखंड का लोक संगीत किताब का रचनाकार कौन लागे। तो किसके द्वारा लोक संगीत किताब लिखा गया है, देखिए यहाँ पे झारखंड का लोक संगीत, तो लोक संगीत दोस्तों गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। सौब गरु कौन वचन का उदाहरण है के। तो कौन वचन का उदाहरण है, सौब जहाँ पे लग गया वो बहुवचन हो जाएगा, तो बहुवचन का उदाहरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर। लोक साहित्य में समाहित है। तो लोक साहित्य में क्या समाहित है, कविता, कहानी, उपन्यास या मंत्र। तो लोक साहित्य में दोस्तों मंत्र समाहित होता है। ठीक है, मंत्र जो है यह समाहित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। शब्द दारुण कर अर्थ बताओ। तो दारुण का अर्थ क्या होता है, तो दारुण का अर्थ होता है प्रचंड। ठीक है, प्रचंड होता है दारुण का अर्थ, दुख दारुण है, मीन्स कि दुख बहुत ज़्यादा है, प्रचंड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कहा गया है, पापी प्राण छूटे नहीं झट के
गीत कर धुआं पद का लागे, धुआं पद, ठीक है, धुआं पद क्या लागे ये पूछा गया है। तो धुआं पद क्या है दोस्तों? तो धुआं पद पापी परान छूटे नहीं झटके, हंसा कहाँ अटके, ठीक है, कहाँ हंसा अटके नहीं, हंसा कहाँ अटके, ठीक है। तो यही है धुआं पद। मीन्स धुआं पद किसको कहते हैं? जो किसी गीत या कविता में, गीत में जो बार बार दोहरावपन आता है उसी को धुआं पद कहते हैं, ठीक है। अर्थात जो धुन होता है वही आपका धुआं होता है, धुआं पद। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर। आज़ादी खातिर कौन किस्म का गीत है? तो आज़ादी खातिर कौन किस्म का गीत है? तो यह कौन सा किस्म का गीत है आज़ादी खातिर? तो यह आंदोलन से संबंधित गीत है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको सहायक आचार्य में पूछा गया है। चलिए कल सहायक आचार्य का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 17 नंबर देखते हैं। केकर चिंता फिकिर कर चलते कयाव दुर्बल हो जाएला। तो किसके चिंता फिकिर से काया जो है, काया काया मीन्स के देह, शरीर जो है वह दुर्बल हो जाता है। तो किसका? तो शिवा का ऐसा होता है, ठीक है। शिवा का जो है वह चिंता और फिक्र के वजह से वह समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, ठीक है, कमज़ोर होने आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 18 नंबर। बीपी केसरी कहाँ कर रहे वाला रहे? तो बीपी केसरी सबको पता है, नागपुरी संस्थान स्थापित किया है अपने ही एरिया में, अर्थात पिठोरिया के रहने वाले हैं। चलिए 19 देख लेते हैं। गांव का सांझ शीर्षक क्या है? तो गांव का सांझ शीर्षक क्या है? तो यह एक कविता है दोस्तों, ठीक है, गांव का सांझ कविता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। कविता अनुसार आयो कर कंगना का कर बनला है? तो आयो कर कंगना जो है वह किस चीज़ का बनल रहता है? तो यह सोना का बना हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 21 नंबर। उदासी पावस गीत के गावे बजाए में अधिकतम कितना समय लागेला? तो कल ही हम लोग देख चुके हैं इसको, अधिकतम कितना समय में गाना है? 10 मिनट में अंदर ही इसको गाना होता है। चलिए 22 देख लेते हैं। करम पर्व कर समय गांव कितना घंटा संगीत से गूंजेला? आप देखिए कितना घंटा जो है वह गांव में पूरा संगीत बजते रहता है, तो 36 घंटा। और उपवास कितना घंटा? तो उपवास 24 घंटा दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 12 मासा संबंधी नागपुरी लोकगीत कौन भाग में रखल जाए? तो 12 मासा हम लोग को पता है, सबको पता है कि ऋतु गीत के संबंधित होता है। चलिए 24 देख लेते हैं। गोदना गोदे के बेरा जे खून निकलेला उके का से रगड़ के साफ कर? तो गोबर से उसको रगड़ के साफ किया जाता है, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25 नंबर। हेठे देवल कौन कवि अपन स्नातक कर पढ़ाई वाणिज्य विषय से कर रहे? सबको पता है दोस्तों, ठीक है। वाणिज्य विषय से पढ़ने वाला कवि कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय जो है इस ऑप्शन में से जो वाणिज्य विषय से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। चलिए 26 नंबर देखते हैं। सावन कर अधिकतर गीत कर आधार का होवेला? तो अधिकतर गीत का आधार जो होता है ना दोस्तों, सावन में पानी बरसता है तो रिमझिम रिमझिम प्रेम से संबंधित होता है, ठीक है, हरियाली से नहीं होता है, प्रेम से होता है। चलिए 27 नंबर देखिए। झुमटा गीत केकर एक ठो उपभेद है? तो झुमटा गीत किसका एक ठो उपभेद है? तो यह डमकच का एक उपभेद है, ठीक है। चलिए 28 देख लीजिए। झुमटा कर कै ठो उपभेद है? तो झुमटा का कै ठो होता है? तो झुमटा का 2 ठो होता है, ठीक है। चलिए 29 देखिए। कौन अंगनई राग अपन यौवन अवस्था में रहेला? अपन यौवन अवस्था अर्थात जवानी की अवस्था में रहता है, ठीक है, मीन्स की पूरा जोश खरोश में रहता है। तो अंगनई अधरतिया जो है वो अपने पूरे जोश खरोश में अर्थात अपने यौवन अवस्था में रहता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। मिर्दहा जी कर कतना मिर्दहा जी कर रचना मेंजूर पाइक कौन बछर में छपलक? तो किस बच में छपता है? तो 1982 में छपता है, ठीक है। इतना बार ये सब रिपीट हो जाएगा ना कि आपके जुबान में सब आएगा दोस्तों। चलिए 31 नंबर देखिए। कविता अनुसार चरई क्लिप कहाँ खोसल रहे? तो क्लिप जो होता है वो कहाँ खोसा हुआ रहता है दोस्तों? तो केस में खोसा हुआ रहता है। तो केस कहीं पे दिख रहा है, तो कहीं जहाँ पे दिखेगा तो ऑप्शन डी में दिख रहा है, करिया केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। गरजे सावन घटा बिजुली चमके छटा गिरी भेल सरस कानन पंक्ति का शीर्षक का लागे? तो पंक्ति का शीर्षक क्या है? पोड़िलो बरखा ऋतु है, ठीक है। पोड़िलो बरखा ऋतु में इस तरह का पद आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट हम लोग 33 देखते हैं। कविता नागपूरक भाई मन अनुसार हमरिन लागिन का भरला है? तो हमरिन लागिन क्या भरला है? हीरा मोती सोना सभी भरा हुआ है, ठीक है, हम लोग के लिए सभी भरा हुआ है, लेकिन उसको दूसरा लूट के ले जाने के लिए तैयार है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। कविता में लाल संगे के जागे कहल जाए है? तो लाल संगे किसको जागने के बाद कहा गया है कविता में? तो ठाकुर को जागने की बात कहा है दोस्तों, ठीक है, ठाकुर को।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर, कविता मुलुक भारत का रचना कै पद में भेलक है। तो कै पद में है मुलुक भारत? तो मुलुक भारत जो है वह 7 पद में है दोस्तों, ठीक है, 7 पद में है। मुलुक भारत का कवि कौन है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए 36 नंबर देखते हैं, कविता अनुसार चंडी कहाँ कर खोज करेला? तो चंडी किस चीज़ का खोज करता है? तो बकरा का बलि का खोज करता है, ठीक है। चलिए 37 देख लेते हैं, राजा अपन धन जन के देवे खोजत है। तो खोजत रहे तो किसको देने खोजता है? अपना धन जन को। तो अपना धन जन को अपना संतान को देने खोजता है, ठीक है, लेकिन उसका संतान ही नहीं हो रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28 नंबर, 38 नंबर, छोड़ी कर लिंग कर पहचान करो। छोड़ी कर लिंग, छोड़ी कौन सा लिंग है दोस्तों? तो छोड़ी स्त्रीलिंग है, ठीक है, छोड़ी अर्थात लड़की, ठीक है, तो लड़की कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। चलिए 39 नंबर हम लोग देखते हैं, बड़की और मंझली रानी छोटकी रानी के क्या करत रहे? तो छोटकी रानी को क्या करत रहे? तो साधत रहे दोस्तों, ठीक है, उसको सताते हैं वो दोनों मिल के, ठीक है। चलिए 40 देखिए, छोटकी रानी का दोनों छुआ के बड़की और मंझली क्या कर ले? तो बड़की और मंझली क्या करते हैं? कुम्हार गढ़ा में फेंक देते हैं, ठीक है, कुम्हार का गढ़ा में फेंक देते हैं, और लुआठी और छोटा सा बढ़नी जो है उसको लाके रख देते हैं उसके बदला में। चलिए 41 देख लेते हैं, पावस कर प्राकृतिक वाद्य यंत्र लागे। पावस कर प्राकृतिक वाद्य यंत्र लागे, कौन सा पावस का प्राकृतिक वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पे झिंगुर का आवाज़, बादल का ठनठन और पानी का रदबद, ठीक है, ये सभी जो है यह प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, ठीक है, अर्थात प्रकृति के द्वारा बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42 नंबर, ग्राम गीत आर्यतर सभ्यता के वेद है, केकर कथन है के, ठीक है, आर्यतर सभ्यता का देन है ग्राम गीत। यह किसका कहा हुआ है? तो हजारी प्रसाद का, पंडित हजारी प्रसाद का यह कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए 43 देख लेते हैं, चांदू रे चंदनिया नंदू निंदू मुनिया सुते सब दुनिया निंदू निंदू मुनिया देवल गीत कर पहचान करो। अब ये सब देवल गीत जो है वह कौन सा? जब भी इस तरह का उटपटांग गीत दिखेगा ना जिसका और पैर किसी तरह का आपको पता नहीं चले, तो इतना दिमाग लगा लेना है कि वह सब एक बाल गीत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 44 नंबर, झुमकी झुमकी बंद बरसात गौरीक जीवा लागे उदास, काहे गोरिया जीवा लागे उदास, चलू जाहू हमरिन देश हो का गीत लागे। तो अब ये कौन सा गीत है? तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है, झुमकी झुमकी बंद बरसात, तो ये बरसात उरसात का मामला आ रहा है, ठीक है, तो ये पावस गीत होगा, ठीक है, पावस गीत। चलिए 45 देखिए, बैठकी कौन संज्ञा है के लागे? तो कौन संज्ञा है के दोस्तों? तो बैठकी जो है वह भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा। एक मिनट दोस्तों, कि बैठकी दोस्तों भाववाचक नहीं होगा, बैठकी जो है वह समूहवाचक, क्योंकि बैठकी में क्या होता है कि बैठकी में बहुत सारे लोग होते हैं, तो यह सब समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 46 नंबर, देख अपनी हिति में बदल के क्या हो जाएगा? तो देख हो जाता है, ठीक है, देख जो है अपनी हिति में बदल के देख हो जाता है, ठीक है। चलिए 47 नंबर देखते हैं, लह लह धीपल में लह लह का लागे। लह लह जो है वह क्या लागे है दोस्तों? तो यह पराविशेषण है, ठीक है, पराविशेषण, विशेषण का विशेषता बता रहा है, विशेष का विशेषता बताता है, उसे पराविशेषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर, JSSC CGL परीक्षा कब हुई क्यों नहीं जाने, देवल वाक्य में कौन सर्वनाम लागे? तो कौन सा सर्वनाम लागे? तो यह अनिश्चित वाचक सर्वनाम है, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो निश्चितता का बोध हो चुका है। 21 और 22 सितंबर याद रखिएगा, गांठ बांध लीजिए, इसी डेट में 100% एग्ज़ाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम लेके दिखाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए 49 नंबर देख लेते हैं, लेसराहा कर स्त्रीलिंग लागे। तो लेसराहा कर स्त्रीलिंग क्या होगा? लेसराही होगा, तो लेसराही ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन सी में है दोस्तों। चलिए 50 नंबर देख लेते हैं, मंगरा मंगरू के मारलक कौन कारक कर उदाहरण है के? तो मंगरा जो है वह मंगरू के मारलक, तो ठीक है, मारने का काम कर रहा है, तो यह कर्म कारक होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51 नंबर, सहनी उपेंद्र पाल नहन चंद्रबाली देवी से कहिया बियाह कर ले। तो अब यहाँ पे देखिए उपेंद्र पाल नहन का
बीबी का नाम आपको सबको पता हो गया कि चंद्रबाली है। अब इससे विवाह कब हुआ ये पूछा गया है, तो 1950 ईस्वी में दोनों का विवाह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 52 नंबर। भोलवा कौन कहानी का पात्र है? कि तो भोलवा कौन कहानी का पात्र है? तो रद्दी कागज का पात्र है, रद्दी कागज बेचते रहता है। 53 देखते हैं, करम पूजा कौन महीना के में करल जाए? तो करम पूजा कौन महीना में? तो करम दोस्तों भादों में किया जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से याद किए हैं। ठीक है, मीन्स कि क से करम और भ से भादो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 54 नंबर। गुदना गोदेक से पहले कहाँ से काजर बनाल जाए? तो किस चीज़ से काजर बनाया हुआ जाता है? तो सरसों के तेल से। ठीक है, सरसों के तेल है। ठीक है, और बाकी एक जो आता है क्या बोलते हैं, एक जो घास होता है उसको ई करके और मोटा मोटी काजल बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 55 देख लेते हैं। सब झने का कैर के छोटकी के उठाए लागल? तो का कैर के सब झने छोटकी को उठाने लगता है? तो गीत गाय गाय के उठाने लगता है। ठीक है, लेकिन छोटकी मर जाती है, वो उठती नहीं है। चलिए 56 देखते हैं। नागपुरी कर कौन कवि कोलेबिरा अंचल में बड़ पद में रहे? तो कौन कवि कोलेबिरा अंचल में? तो हमारा नईमुद्दीन मिर्ज़ा जी कोलेबिरा अंचल में काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर। नादिर अली और गणपत राय हामरे कर सिलेबस कर कौन भाग कर अंग है? तो कौन भाग का अंग है दोस्तों? तो नाटक जो हम लोग का दिया है ठाकुर विश्वनाथ शाही, उसी का यह पात्र है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 58 नंबर। जनजाति भाषा विभाग में गिरिराज जी कौन विषय पढ़ाते रहे? तो कौन विषय पढ़ाते थे गिरिराज जी? तो गिरिराज जी कौन सा विषय पढ़ाते थे? समाज शास्त्र, हिंदी, अंग्रेजी और नागपुरी। तो कौन सा? तो वह हिंदी पढ़ाते थे और नागपुरी पढ़ाते थे। हिंदी और नागपुरी किस ऑप्शन में है? ए और डी। तो ऑप्शन सी में आपका ये चीज़ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 59 नंबर देखते हैं। राजकुमारी बाल्मीकि कर रोग के कौन बुझलक? तो बाल्मीकि का रोग को कौन बुझता है दोस्तों? देखिए अब यहाँ पे बाल्मीकि का रोग को कौन बुझता है? धनमैत बुझता है, राजा बुझता है, बुढ़िया बुझती है। ठीक है, तो ये सही समझ में नहीं आ रहा है। इसमें से जिस सज्जन को भी इसका राइट आंसर पता है वह कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। चलिए हम लोग 60 नंबर देख लेते हैं। देवल में से कौन लेखक एनडीसी ऑफिस में क्लर्क रहा है? तो कौन सा क्लर्क रहते हैं एनडीसी में? तो गिरधारी राम गंझू एनडीसी में क्लर्क का काम करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 61 नंबर। मृत्युंजय नाथ शर्मा कौन भाषा का व्याकरण लिखे? तो कौन भाषा का व्याकरण? तो नागपुरी भाषा का व्याकरण लिखे हैं। 62 नंबर देखते हैं। कौन कवि 1953 से नागपुरी कर खोज और संग्रह में लागल रहे? खोज और संग्रह में कौन कवि लगा हुआ रहता है? तो डॉक्टर बीपी केसरी जो है यह खोज और संग्रह में 1953 से लग जाते हैं। चलिए 63 नंबर देखते हैं। गीत सावन घटा कर मुताबिक सावन में बरखा कैसे बरखत रहे? तो सावन में बरखा झरझर झरझर करके बरखने लगता है। ठीक है, बरसने लगता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग 64 नंबर देखते हैं। प्रफुल्ल दास सबसे पहले कहाँ कर इनकम्बर स्टेट कर ऑफिस में किरानी कर काम शुरू कर रहे हैं? तो कहाँ का? तो गुमला का दोस्तों। ठीक है, गुमला का इनकम्बर स्टेट के में ऑफिस में किरानी का काम करते हैं। ठीक है, चलिए 65 देख लेते हैं। गीत पोड़िलो बरखा ऋतु कर मुताबिक केकर बिनु जीवन ना बाँची? तो केकर बिनु जीवन ना बाँची? तो पिया के बिना जीवन नहीं बचेगा। चलिए 66 देख लेते हैं। गीत आज़ादी खातिर में कौन जिनिस के उपासल बताल जा है? तो उपासल तरवार को बताया गया, प्यासा तीर को बताया गया। ठीक है, उपासल किसको बताया गया है? तरवार को। चलिए 67 नंबर देखते हैं। नाटक विश्वनाथ शाही के मुताबिक अर्जुन सिंह कहाँ का राजा है? कहे तो अर्जुन सिंह कहाँ का राजा रहता है दोस्तों? तो पोरहाट का राजा अर्जुन सिंह रहता है। ठीक है, ये जीएस का भी हो जाएगा, झारखंड का क्वेश्चन। चलिए 68 नंबर देखते हैं। गीत ढरूदाता दिगंबर कर मुताबिक केकर ऊपरे बिन दोषे नालिश करल गेलक है? तो किसके ऊपर बिन दोषे नालिश किया गया है? तो कवि के ऊपर बिन दोषे नालिश किया गया है। ठीक है, चलिए 69 नंबर देखते हैं। नहियर में सुतल पाछे राजकुमारी के कौन उठाए पारलक? तो कौन उठाए पारलक दोस्तों? तो राजा, रानी, धंगरीन या केव नहीं? तो केव नहीं उठाने सकता है। ठीक है, क्योंकि वो मर जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर। राजा अंसाय के क्या करलक? तो राजा अंसाय के क्या करता है? तो राजा अंसाय के सोना के खोता में रखुआए देवलक। ठीक है, रखुआलक।
क्योंकि वह चोचा चराई वाला से लिया गया है। और चोचा चराई इतना बोल देता है, इतना बोल देती है कि राजा अंसा जाता है और लास्ट में बोलता है जा रहे इस सोना का टुकड़ा को खोता में डाल के आ जाओ अपना गुलाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 71 नंबर। मनपूरन कहनी अनुसार कौन बारी में कांटा गड़ेला। तो कौन बारी में कांटा गड़ता है दोस्तों, तो भांटा का कांटा गड़ता है। ठीक है, भांटा तोड़ने जाती है, कांटा गड़ता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं। संवत 65 साल कौन रस से सनाल है। तो यह जो है वह किस रस में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संवत 65 साल जो है वह करुण रस में लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि आपदा के बारे में, लड़ाई के बारे में इसमें बताया गया है, इसीलिए यह करुण रस है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 73 नंबर। कौन नागपुरी गीत में युद्ध के टाले ले गांव कर मांग करल जाए है। तो किसमें, अर्जुन कहत विचारी। तो अर्जुन कहत विचारी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, अर्जुन कहत विचारी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 74 नंबर। नागपुरी के गीतों की रानी कौन कहलक। तो नागपुरी को गीतों की रानी किसके द्वारा कहा गया है, प्रोफेसर केसरी कुमार सी। बीपी केसरी नहीं दोस्तों, प्रोफेसर केसरी कुमार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, चलिए 75 नंबर देखते हैं। डाली शब्द का उनार्थक क्या है। क्या, तो डाली शब्द का उनार्थक डालिया हो जाएगा। ठीक है, डलिया हो जाएगा, इसमें या वा का मात्रा लगता है। 76 देखते हैं। कौन नागपुरी कविता में भारतीय नारी कर मुरुख गौरव गाथा के प्रस्तुत करल जाए है। तो किसमें, तो जगत जननी में, यहाँ जननी हो जाएगा, त्र को हटा दीजिएगा। ठीक है, जगत जननी में ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 77 नंबर। बेरा पूर्वे से उगे उगे लाइकर में बेरा का लागे। ठीक है, उगे लाइक है में बेरा का लागे। तो बेरा पूर्वे से उगे लाइक है में बेरा क्या लागे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बेरा क्या है दोस्तों, तो बेरा एक संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा है। चलिए 78 देख लेते हैं। कौन नागपुरी लोक कथा में भगवान राम कर आस्था व्यक्त करल जाए है। तो किसमें, तो मैना और बूट में आस्था बताया गया है, क्योंकि लास्ट में सबसे हार थक के जो चोचा चराई है वह किसके, भगवान राम के पास ही जाती है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। कुमारी बासंती कर कौन कहानी में लेदर सूटकेस कर बात करल जाए है। तो किसमें, तो क्रिसमस का सांझ में लेदर सूटकेस का बात किया गया है। ठीक है, कि वो बंदूक निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट 80 नंबर देखते हैं। भजन गीत में कौन रस पावल जाए। तो भजन रस में कौन सा गीत पाया जाता है, तो यह शांत रस का गीत पाया जाता है, क्योंकि भजन जो है वो शांत स्वभाव से गाया जाता है। 81 नंबर देखते हैं। मनपूरन कहानी कौन किस्म कर कहानी है। क्या, तो मनपूरन कौन सा किस प्रकार का कहानी है, तो यह घटना प्रधान है, क्योंकि घटना है वो भांटा का कांटा गड़ता है वाला मामला है। ठीक है, अच्छा नहीं दोस्तों, इसमें गलती बता रहा है। मनपूरन में जो उस लड़की रहती है, ये क्या, सुशीला, सुशीला के बारे में, सुशीला का मन को वो पूरा करता है। जो मनपूरन है अर्थात लीला का जो बेटा है, वो उसका मन का मुराद को पूरा करता है कि जो लीला है उससे बात करती है। ठीक है, ये घटना, तो ये घटना ही को बताया गया है कि किस तरह से उसके जन्म के बाद सांप से उसको बचाती है, और उसी घटना से वो प्रेरित होकर अपनी माँ से बात करने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए घटना प्रेरित। चलिए 82 नंबर देख लेते हैं। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली का रोल कौन करलक है। तो नादिर अली का रोल कौन करता है दोस्तों, तो सुशांत कुमार करता है। ठीक है, सुशांत कुमार। अब देखिए इसको इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। सबसे पहले अभी जो बॉलीवुड का एक्टर है सुशांत कुमार, वो भी सबसे पहले मरता है। ठीक है, अर्थात बहुत कम उम्र में मर जाता है। और नाटक में भी सबसे पहले मरने वाला नादिर अली है। तो इसी तरह से इन दोनों को जोड़ के सबसे पहले मरने वाला, ठीक है, तो सुशांत कुमार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 83 नंबर। नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही का सबसे पहले मंथन कहाँ होलक रहा है। तो सबसे पहले मंथन कहाँ किया जाता है, तो NCDC के हॉल में सबसे पहले इसका मंथन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 84 नंबर। नादिर अली कौन पहर ठाकुर विश्वनाथ शाही से भेंट करे खोजलक। तो कौन पहर, तो रात के पहर में ही भेंट करने खोजता है। 85 देख लेते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही कर बैठका कौन दृश्य में होएला। तो कौन सा दृश्य में होता है, तो पहला दृश्य में ही बैठका को दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 86 नंबर। नाटक में केकर विद्रोही पलटन कर बात करल जा है। तो किसका विद्रोही पलटन, तो ग्राहम का विद्रोही पलटन के बारे में बात किया गया है। चलिए 87 देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाही
नाटक में के बतायल कि गोटा भारत में बगावत कर भेड़ बाइच चुइखे। तो किसके द्वारा यह बताया जाता है? तो मुनादीकर्ता के द्वारा। मुनादीकर्ता जो ऐलान करते हुए जाता है कि सभी लोग तैयार हो जाए, क्योंकि पूरे भारत में भेड़ बच चुका है बगावत का, आप लोग तैयार रहिए। ठीक है, तो मुनादीकर्ता के द्वारा। चलिए 88 देख लेते हैं। नाटक का पात्र भोला सिंह कहाँ का रहने वाला रहे? तो कहाँ का रहने वाला रहता है? तो चोरया का रहने वाला रहता है। चलिए 89 देखिए। हिया तो साड़ा नी मिलत है भाग गेलै का, केकर कथन लागे? तो किसका कथन है? तो माधो सिंह का यह कथन है। ठीक है, माधो सिंह का कथन है। 90 देखते हैं। रंथु और मांदी के कै ठो बेटा बेटी रहे? तो रंथु और मांदी का कितना बेटा? तो 2 गो बेटा रहता है। ठीक है, बेटा बेटी 2 गो। चलिए 91 नंबर देखते हैं। बराहिल कर अभिनय नाटक में कौन निभाया है? तो बराहिल का अभिनय किसके द्वारा किया जाता है? तो श्री नलिन रंजन के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है, रोल किया जाता है। 92 का देखते हैं। जीव कहलक फागुन आवी, तले जीव कहे फागुन आवत है, रचना कर रचनाकार के लागे? तो इसका रचनाकार कौन है? तो प्रफुल्ल कुमार राय है। ठीक है, याद करना है इस सबको, क्योंकि ये सब अनोखा टाइप का है और ये सब पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 93 नंबर। हेठे देवल में से केकर जन्म स्थान बिजुलिया रातू में होलक रहे? तो बिजुलिया रातू में किसका जन्म होता है? तो सबको पता है मृत्युंजय नाथ शर्मा का जन्म रातू में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 94 नंबर। कुमारी बासंती का जन्म कौन ईस्वी में होलक है? सबको पता है 1950 ईस्वी में जन्म होता है। चलिए 95 देखिए। नागपुरी गद तरैगन केकर लिखल रचना लागे? तो किसका लिखल रचना है? गद तरैगन किसका लिखल है? तो यह गिरधारी राम गंझू का लिखा हुआ एक रचना है। ठीक है, चलिए 96 देख लेते हैं। अखरा निंदाए गेलक किताब का रचनाकार कौन लागे? तो अखरा निंदाए गेलक भी किसके द्वारा लिखा गया है? तो गिरधारी राम गंझू के द्वारा लिखा गया है। 97 देख लेते हैं। कादो जोरा कर रहक वाला नागपुरी लेखक कौन लागे? तो कादो जोरा में कौन है दोस्तों? तो नईमुद्दीन मिर्दहा है। ठीक है, नईमुद्दीन मिर्दहा। 98 देखते हैं। सोंझैल नामक नागपुरी किताब का प्रकाशन कब भेलक रहे? तो कब होता है दोस्तों? 1967 ईस्वी में होता है। ठीक है, 1967। चलिए 99 नंबर देखते हैं। कौन अक्षर कर अपनिहिति लखे प्रयोग होवेला? तो कौन अक्षर का? तो हम लोग जानते हैं ई की मात्रा का अपनिहिति की तरह प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न। नागपुरी लोकगीत कर वाद्य यंत्र नी लागे? तो वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? गिटार, शहनाई, ढेचका, सारंगी। तो देखिए शहनाई जो है यह नागपुरी वाद्य यंत्र है, सारंगी भी है, ढेचका भी है, लेकिन गिटार ये मॉडर्न है। ठीक है, तो यही आंसर होगा कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को एग्ज़ाम तक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और साथ ही साथ कल आप लोगों के लिए जो सहायक आचार्य में नागपुरी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन भी कल 100 क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और आप हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए दोस्तों, कल हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।